दोस्तों माफ़ी चाहेंगी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं ला पा रही थी, लेकिन मैं आज फिर से बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में आपको कई सारी जानकारी देने के साथ हम लोग ये जानेंगे कि किसे ये लोन मिलेगा या किसे ये लोन दिया जाता है। इसके साथ कितना इनकम होने पर ये लोन दिया जाता है और आपको बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहिए कि नहीं। इसके साथ जैसे इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी और क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि आपको अप टू 40 लाख तक पर्सनल लोन यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये कहने को तो सभी कहते हैं कि 40 लाख तक दिया जाएगा, लेकिन ये आपके इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है 6 रीज़न टू चूज़ योर पर्सनल लोन, मतलब आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन आपको क्यों चॉइस करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। 3 यूनिक वेरिएंट्स, यहाँ पर आपको 3 तरह के वेरिएंट या 3 प्रकार के जो है पर्सनल लोन मिल जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लोन अप टू 40 लाख, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और टेन्योर यहाँ पर 96 मंथ्स का मिलता है, यानी 8 साल का समय मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये आपके जो अमाउंट है उस पर निर्भर करेगा, कितना अमाउंट आपको दिया जाता है। कम अमाउंट में अक्सर ही जो टेन्योर है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पर 8 साल का समय मिल रहा है और आप एक ज़्यादा अमाउंट का लोन लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आपकी जो ईएमआई है वो कम हो जाती है। हाँ, इसमें परेशानी ये है कि अगर आप एक लंबे समय के लिए लोन लेते हैं तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको ज़्यादा भरना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं रहती, इसलिए हमें ज़्यादा लोन की आवश्यकता है और हम लोग ईएमआई भी कम पे करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कई जगहों पर आपको या ज़्यादातर जगहों पर आपको 8 साल का समय, मैक्सिमम समय नहीं देखने को मिलता। इसके साथ यहाँ पर नो गारंटर या कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है। आपको पर्सनल लोन जो है आपके सिविल स्कोर और आपकी सैलरी और आपका रिकॉर्ड देख के ही आपको दिया जाएगा। नो हिडन चार्ज, कोई भी हिडन चार्ज यहाँ पर आपको नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर आप अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम ही हिडन चार्ज देखने को मिल जाता है, और कई सारे ऐप्स जो हैं वो तो फेक ऐप्स ही ज़्यादा आपको मिलते हैं, जहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बजाज फिनसर्व एक ट्रस्टेड कंपनी है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, और कई सारे लोगों ने भी यहाँ पर लोन लिया है। और इसके साथ यहाँ का जो इसका जो है एक मोबाइल ऐप भी आता है जहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। तो जैसा कि 3 वेरिएंट के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है टर्म लोन, दूसरा है फ्लेक्सी टर्म लोन और तीसरा है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर और सुविधाएं देखने को मिल जाता है, जैसे नो पार्ट पेमेंट चार्ज ऑन फ्लेक्सी टर्म लोन। अगर फ्लेक्सी टर्म लोन लेते हैं तो आपको पार्ट पेमेंट करने में भी कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। और अच्छी बात यह है, अगर सब कुछ सही से रहता है तो आपको 5 मिनट के अंदर ही अप्रूवल मिल जाता है। पैसे आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। हिडन चार्ज नहीं है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन दोनों के बारे में। अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो 3 प्रकार के लोन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला जो है टर्म लोन, इसके बाद फ्लेक्सी टर्म लोन और इसके बाद फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। टर्म लोन जो है वो एक रेगुलर पर्सनल लोन की तरह ही है, जिसमें आपको एक निश्चित लोन राशि दिया जाएगा और हर महीने आप प्रोसेसिंग और इंटरेस्ट को मिक्स करके समान ईएमआई बैंक को देते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा शुरुआती दिनों में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो थोड़ा कम काटा जाता है। तो इस तरह से एक फ़िक्स जो है ईएमआई होगा और वो आपको हर महीने पे करना होगा, जितना भी आपको टेन्योर मिलता है या आप चुनते हैं। और इसके साथ अगर आप बीच में ही लोन को क्लोज़ कर देते हैं, यानी प्री पेमेंट करते हैं या प्री क्लोज़ करते हैं, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो है कुछ चार्ज पे करने होंगे। इसके बाद आता है फ्लेक्सी टर्म लोन। दोस्तों इसमें थोड़ा सा अलग तरह की सुविधा आपको मिल जाता है। क्या है कि आप अगर हर महीने अच्छी तरह से लोन पे कर रहे हैं
तो 6 महीने के बाद अगर आपको किसी कारणवश फिर से पैसों की आवश्यकता हो जाती है, फिर से पैसे के लिए यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। सपोज़ एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया 1 साल के लिए और 6 महीने आपने अच्छी तरह से लोन को पे किया है। तो 6 महीने के बाद अगर आपको पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो जितना भी 6 महीने में प्रिंसिपल अमाउंट काटा जाता है, हम लोग ले लेते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 के करीब कट चुका है। तो ऐसे में आप वो जो 40,000 रुपये हैं वो फिर से एक लोन की तरह ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा करके कुछ डॉक्यूमेंट्स देने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको आसानी से वो लोन दे दिया जाएगा या आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा करके बैंक से कोई भी बात नहीं करनी है। आप अपने लोन खाते में जाके देखकर वो पैसे निकाल सकते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको पहले की तरह ही पे करना होगा। और अगर आप बीच में इस लोन को क्लोज़ करना चाहते हैं, इस पैसे को दे देना चाहते हैं, तो आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, ये लोन किसे दिया जाएगा या ये लोन किसे मिलता है। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है। आप कहीं भी काम करते हो तो आपको ये लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता। फिर भी आप एक बार ऐप के ज़रिए कोशिश करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। क्योंकि कई बार जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा लोन पहले ले चुके हैं, आपका सब बहुत ही अच्छा रहता है, तो कई बार लोन सैलरीड पर्सन के अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर खासकर बताया गया है पब्लिक, प्राइवेट और एमएनसी कंपनी के जो भी सैलरीड पर्सन है उनको ही ये लोन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, जो सभी लोन लेने से पहले ये रिक्वायरमेंट होता ही है। एज लिमिट यहाँ पर बहुत ही एक बड़ी बात है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज जो है 21 ईयर्स के बाद से दिया जाता है और ये 80 ईयर्स के तक आपको लोन जो है क्लोज़ करना होगा। यानी 80 ईयर्स तक आप ये लोन ले सकते हैं, जो आपको किसी दूसरे जो जगह है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है, यू शुड बी 67 ईयर्स और यंगर एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर। आपकी जो एज है वो लोन अवधि के दौरान 67 ईयर्स से अधिक नहीं होना चाहिए। सिविल स्कोर की बात करें तो सिविल स्कोर यहाँ पर केवल 685 और इससे ऊपर होने से आपको ये लोन दिया जाएगा। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथली सैलरी जो है वो केवल 25,000 से ऊपर, यानी 25,001 रुपये या इससे अधिक होने से ही आपको लोन मिल जाएगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत कम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आपको देने से हो जाएगा। इसके साथ एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड आपको देना होगा। सैलरी स्लिप देना होगा पिछले 3 महीने का। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा प्रीवियस 3 महीने का, जो भी बैंक आपका है। और अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक है तो आपका जहाँ पर सैलरी आती है आप उसी बैंक का जो है स्टेटमेंट दें। तो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है वो 11% से शुरू हो रहा है, जो 35% पर एनम तक जा सकता है, जो वार्षिक रूप से आपको पे करना होगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हाई प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ेगा, जो 3.93% लोन अमाउंट का देना पड़ेगा, जिसमें आपको जो भी टैक्सेस है वो सब इंक्लूड होगा इसके साथ। तो अब चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। आप कैसे यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी। आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको अपना 10 मोबाइल नंबर का जो अंक है वो डालना होगा। फिर आपके मोबाइल पर एक वेरीफाई OTP आएगा। आपको OTP जो है यहाँ पर डालना होगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वाइल द बेसिक डिटेल्स। आपको अपनी बेसिक जानकारी के साथ और आपका नाम, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड के साथ आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और लोन सेक्शन पेज पर आप पहुँच जाएंगे। आपको इसके बाद अपना लोन अमाउंट जो है वो एंटर करना होगा और इसके साथ आपको ऑप्शन दिया जाएगा 3 पर्सनल लोन के भीतर आप कौन सा लोन जो है अप्लाई करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी 3 लोन के बारे में बता दिया है, टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, जिसमें से फ्लेक्सी टर्म लोन एक बहुत ही
अच्छा लोन मुझे लगा। आप लोग चाहे तो इसके साथ जा सकते हैं। इसके बाद आपको रीपेमेंट टेन्योर जो है जो अवधि आप लेना चाहते हैं वो चुनना होगा और इसके बाद आपको पूरा KYC एप्लीकेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप ये सब कंप्लीट करते हैं तो बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ ही समय के बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या जो फर्दर प्रोसेस होगा वो लोग आपको बता देंगे। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में जो डिटेल था वो मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन आपको लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है, बहुत ही सुविधा यहाँ पर आपको दिया गया है। बहुत ही कई सारी जो है लोगों ने यहाँ पर लोन लिया है और ये एक ट्रस्टेड कंपनी है। आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम है वो एक हाई इंटरेस्ट रेट आपसे यहाँ पर लिया जाएगा और अगर आप किसी कारणवश यहाँ का जो EMI है वो पे नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जो है बाउंस चार्ज और अन्य चार्ज भी लगाया जाता है जो बहुत ही हाई होता है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी, मैं ये पहले ही बता देती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप हर महीने पे करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ट्रस्टेड कंपनी है, आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।